किसी देश को बर्बाद करने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं होती, बस उसके नागरिक की छोटी छोटी गलतियां ही काफी होती है। जब मैं चाइना गया था, वहाँ का विकास देखकर मुझे लगा था कि भाई इसकी वजह उसकी गवर्नमेंट, उसकी इकोनॉमी या फिर उसकी टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद और लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे समझ आया कि चाइना की सबसे बड़ी ताकत उसकी गवर्नमेंट या फैक्ट्री नहीं है, उनका माइंडसेट है। उन्होंने बताया कि हम हर सुबह उठते ये नहीं सोचते कि आज टाइम पास कैसे होगा, हम सोचते कि हम इतने कॉम्पिटिशन में आगे कैसे बढ़ेंगे, आज नया क्या सीखना है और नया क्या बनाना है। जबकि मैं और हम में से कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते, फिर 1 रील 2 रील 3 रील और पता ही नहीं चलता कि भाई 1 घंटा कब निकल गया। और यहीं से दो देशों के विकास का फर्क शुरू हो जाता है। यहाँ लोग कंपटीशन से नहीं डरते, कंपटीशन उन्हें और तेज बना देता है। अगर सामने वाली फैक्ट्री ने आज कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो दूसरी फैक्ट्री सोचती है कि हम इससे बेहतर क्या बना सकते हैं, न कि ये कि उसे नीचे कैसे गिराना है या फिर उसका प्रोडक्ट कैसे खराब बताना है। और यही अंतर है रिएक्शन और क्रिएशन में। और इसलिए चाइना में लोग अपनी नौकरी को सिर्फ नौकरी नहीं मानते, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे सफाई कर्मचारी, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इतनी अच्छी से साफ सफाई इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मानता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब करोड़ों लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने लगते हैं तो पूरा देश अपने आप बदलने लगता है। मैंने उनसे पूछा कि तुम इतना काम कैसे कर लेते हो और अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाते हो। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं देखते कि भाई हमने 8 घंटे काम किया या 10 घंटे, उन्हें फर्क पड़ता है कि जितने घंटे काम किया उसका रिजल्ट क्या निकला। और यही वजह है कि यहाँ का एक छोटा सा दुकानदार भी पैकेजिंग, कस्टमर सर्विस और क्वालिटी पर उतना ही ध्यान देता है जितना एक बड़ी कंपनी। वो हर कस्टमर को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि करोड़ों का इन्वेस्टर हो। जबकि मैं या फिर हम में से अधिकांशतः लोग दुकान खोलते, अगरबत्ती लगाते, फिर पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं। कितने लोग तो ऑफिस पहुंचते ही काम शुरू करने के बजाय चाय, गप्पे और टाइम देखते रहते हैं। दोपहर हुई तो लंच टाइम देखेंगे, शाम हुई तो ये सोचेंगे कि किस तरह यहाँ से जल्दी निकलूं। और यहाँ लोग इतना काम करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एक दिन भी पीछे रहे तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सीधे 10-20 दिन या फिर 1 साल पीछे जा सकते हैं। इनके लिए काम मूड से नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से चलता है। और यही वजह है कि यहाँ लोग केवल सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों के लिए रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन निरंतर कार्य करते हैं, तब तक जब तक कि उन्हें लक्ष्य न हासिल हो जाए। विश्वास कीजिए, जिस दिन 140 करोड़ जनता अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने लग जाए, उस दिन देश बदलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए अपने देश का, अब भी हम क्या करेंगे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता बोलकर रील स्क्रॉल कर देंगे। जबकि ये वीडियो हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉय, हर बिजनेस ओनर और हर पेरेंट के यहाँ तक कि 140 करोड़ जनता तक के पहुँचना चाहिए। लेकिन आप खुद देख सकते हो कि शेयर कितने हैं, क्योंकि इसमें डांस नहीं माइंडसेट की बात है ना। या फिर हम में से बहुत लोग ये सोचकर स्क्रॉल कर देंगे कि भाई मेरे एक के शेयर करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। किंतु याद रखिए मित्रों,